जय श्री राम। तो चलिए आज हम जानते हैं भक्तों, सनातन धर्म में टाइम क्या है। सनातन धर्म में टाइम को, समय को काल भी कहा जाता है। तो आज हम अति सुंदर सनातन घड़ी के साथ में जानते हैं कि सनातन घड़ी के हिसाब से टाइम क्या है। तो 12 बजने के स्थान पर आदित्य लिखा हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि सूर्य 12 प्रकार के होते हैं, इसीलिए सूर्य 12 घंटे तक आपको दिखता है। अब बात करते हैं 1 बजने के स्थान पर ईश्वर लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर एक ही प्रकार का होता है। एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, मतलब ब्रह्मा एक ही है। अब बात करते हैं 2 बजने के स्थान पर पक्ष लिखा हुआ है, तो जिसका तात्पर्य यह है भक्तों कि पक्ष 2 होते हैं। नंबर 1 कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष, जो महीने के 15-15 दिनों में विभाजित होते हैं। अब बात करते हैं 3 बजने के स्थान पर अनादि तत्व लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य यह है कि अनादि तत्व 3 हैं: परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। ये तीनों तत्व अनादि हैं। अब बात करते हैं 4 बजने के स्थान पर वेद लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य है भक्तों यह कि वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब बात करते हैं 5 बजने के स्थान पर महाभूत लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य है भक्तों कि महाभूत 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 5 महाभूत हैं: सत्वगुण, रजगुण, कर्म, काल, स्वभाव। अब बात करते हैं 6 बजने के स्थान पर दर्शन लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य है भक्तों कि दर्शन 6 प्रकार के होते हैं, जैसे 6 दर्शन संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत के नाम से विदित हैं। अब बात करते हैं 7 बजे के स्थान पर धातु लिखा हुआ है, तो इसका तात्पर्य है भक्तों कि धातु 7 होते हैं। जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि 7 धातु होते हैं: रस, प्लाज्मा, रक्त, खून जिसे ब्लड कहते हैं, मांसपेशियाँ, मेद, वसा, फेट, अस्थि, हड्डियाँ, मंजा, मोन मैरो, शुक्र, प्रजनन संबंधी ऊतक। तो ये 7 धातु होते हैं। अब बात करते हैं 8 बजने के स्थान पर अष्टांग योग लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य है भक्तों कि योग के 8 प्रकार होते हैं। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि। अब बात करते हैं 9 बजने के स्थान पर अंक लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य होता है भक्तों कि अंक 9 प्रकार के होते हैं: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब बात करते हैं 10 बजने के स्थान पर दिशाएं लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य है भक्तों कि दिशाएं 10 होती हैं। जैसे अब 11 बजने के स्थान पर उपनिषद लिखा हुआ है, तो इसका तात्पर्य है कि उपनिषद 11 प्रकार के होते हैं। जय श्री राम भक्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे भी शेयर करें।